हाँ जी, नमस्कार, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कैसे हो भाई आप सब? एक तो सुबह सुबह पता नहीं कौन से बंदे ने क्या डाल दिया टेलीग्राम पे मैसेज पे मैसेज, कॉल पे कॉल। गैर अनुसूचित जाति, सर मेरा 0 नंबर है गुरुजी, मेरो सिलेक्शन हो जैसी के। गुरुजी मेरा तो 0.33 है गुरुजी, मेरो सिलेक्शन हो जैसी के। हाँ भैया, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैं कल वाली लाइव क्लास में ये कह के जा चुका हूँ कि अगर कोई भी विद्यार्थी, वो विधवा हो, वो तलाकशुदा हो, या उसके कोई, जैसे कोई क्या कहते हैं उसको, विकलांग हो, दिव्यांग हो, है ना, और एक्समैन हो, उन सब का सिलेक्शन होने वाला है, क्योंकि मेरिट जो है वो बहुत कम गई है। आप इस चीज को समझें कि ओबीसी और अनुसूचित, जो आपकी गैर अनुसूचित है और अनुसूचित जातियां, दोनों में जब आप मेरिट देखते हो तो आपको मेरिट क्या मिलेगी, थोड़ी कम मिलेगी। तो एक तो थोड़ा हाइपर नहीं होना है, ये नहीं होना है कि कोई न्यूज देखिए चल दिए। ये जो रिजल्ट डाला है, आज जो रिजल्ट आया है वो 20 लाख बच्चों का था। मतलब कल परसों परसों जो रिजल्ट आया वो भी 20 लाख का था। फिर इन लोगों ने क्या किया कि पूरा एकदम रैंक वाइज, जिसमें माता पिता का नाम, वही रिजल्ट सेम कॉपी पेस्ट करके पूरा एकदम सिस्टम से डाला है, रिजल्ट सेम है। डीबी वाले विद्यार्थियों का अभी तक रिजल्ट नहीं आया। पहली बात तो ये नोट करो कि डीबी वाले विद्यार्थियों का रिजल्ट नहीं आया। दूसरी बात ये नोट करो कि जिनका डीवी होगा उनका अलग से लिस्ट आएगी। रैंक से कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात क्या नोट करनी है, रैंक से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके 148 नंबर हैं तो आपकी 39,000वीं रैंक है। अगर आपके 150 नंबर हैं तो आप 18,000 16,000 यहां घूम रहे हो। तो एक तो ये जो रैंक वाला बवंडर फैला रखा है, और मैं 11 बजे जब आपके लाइव आऊंगा तब आप देखना कि पूरा का पूरा मेरे पास प्रूफ पड़े हैं इन चीज़ों के सारे। मैं दिखाऊंगा इस बार आपको यूट्यूब पे। अगर आपको कोई सही में बताएगा ना तो वो मैं बताऊंगा। ये जो आपके आरोप लग रहे हैं धांधली वाले, पूरी जानकारी अपन देने वाले हैं। 11 बजे आप मेरे साथ जुड़ना। अब थोड़ा सा जब आप ये चीज देखोगे कि आपके सुबह सुबह एक न्यूज़पेपर में 200 में से अगर 0 नंबर है फिर भी मिलेगी नौकरी, चयन बोर्ड के परिणाम ने चौंकाया। 0 नंबर पर भी पूरा होगा चतुर्श्रेणी भर्ती में सरकारी नौकरी का सपना। देखो, दोसा का कोई न्यूज़पेपर है, अपने वाले टेलीग्राम पे मिल जाएगा। क्या टेलीग्राम है सर? ई एच अकेडमी 2025 के नाम से टेलीग्राम है। आप तमाम साथी ज्वाइन करें और वहाँ पे पूरी चतुर्श्रेणी के बारे में सारी चीज़ हम आपको बता देंगे। ये ये अपना टेलीग्राम है, ठीक है, ई एच अकेडमी, यहाँ आप जुड़ जाना। राज्य में सरकारी नौकरी पाने का सपना अब 0 नंबर पर भी सच हो सकता है। अनुमान प्रतियोगिता परीक्षा में एक एक नंबर के लिए कड़ा संघर्ष होता है, लेकिन कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से जारी चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती के परिणाम में सबको हैरान कर दिया है। इसके तहत अब 200 अंकों की परीक्षा में 200 अंकों की परीक्षा है और उसमें कितने, 0.0033, मतलब 4 डेसिमल है। ये कितने डेसिमल है जी? 4 डेसिमल तक भी आपके स्कोर गिना जाएगा। 0.0033 का या 0 अंक लाने वाले अभ्यर्थियों भी सरकारी कर्मचारी बनकर सेवाएं देंगे। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने शनिवार को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का वरीयता से विस्तृत परिणाम जारी कर दिया गया। इसमें 10 से अधिक श्रेणियां ऐसी है जिन परीक्षाओं का कट ऑफ शून्य रहा है। कौन कौन सी है? अगर आप अनारक्षित एक्स एक्स सर्विसमैन है तो आपको 0.00 नंबर लाने होंगे। मैं आपको बता देता हूं ना। अगर आप कौन कौन हो जी, अनारक्षित एक्स एक्स सर्विसमैन हो तो आपको 0 पॉइंट। अगर आप एससीसी में विधवा हो तो आपको 0.033। एसटी विधवा हो तो एक, अगर आप एससी विधवा हो और एक अगर आप एसटी विधवा हो, अगर इन दोनों में विधवा हो तो आपको 0.33 नंबर की आवश्यकता है। अगर आप ईडब्ल्यूएस में विधवा हो तो आपको 0.2585 तक नंबर लाने की आवश्यकता है। किसमें? ओबीसी में। अगर आप, सॉरी, ईडब्ल्यूएस में अगर आप विधवा हो तो किस में हो जी? ईडब्ल्यूएस में। अच्छा, मैं आपको थोड़ा समझाता हूं ना सर, थोड़ा समझाओ ना। देखो, ध्यान से सुनना थोड़ा सा। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना और शेयर कर देना, है ना। मैं बात कर रहा हूं 0 नंबर आने पे नौकरी कैसे लिख रहा हूं, वो चीज समझना, बाकी सब छोड़ देना। ये कह रहा है कि अगर आप किस में हो जी, दोनों जातियों की बात कर लेते हैं। एक तो बात कर लेते हैं अपने गैर अनुसूचित जाति, ठीक है। एक बात कर लेते हैं अपने अनुसूचित क्षेत्र। ये गैर अनुसूचित है और ये अनुसूचित है।
अगर आप अनारक्षित एक्स एक्स सर्विसमैन हो, मतलब एक्स सर्विसमैन हो, तो आपको 0.033 नंबर लाने की आवश्यकता है। अगर आप एससी और एसटी में क्या हो जी, विधवा हो, अब विधवा तो महिला ही होती है, पुरुष तो रंडवा होता है, 0.0033 नंबर लाने की आवश्यकता है। अगर आप ईडब्ल्यूएस में विधवा हो तो आपको थोड़े से नंबर और कम कर दिए जाते हैं, 25-85 नंबर लाने की आवश्यकता है। अगर आप ओबीसी में, ये कौन है, गैर अनुसूचित जनजाति वाले हैं, अगर आप ओबीसी में हो क्या जी, विधवा, तो 0.0033 नंबर। अगर आप किस में हो जी, एमबीसी में, एमबीसी में क्या हो, अगर विधवा हो तो 0.33, मतलब बाकी सारे 33 हैं, 0.0033 है। और जो यहां ये जो है ईडब्ल्यूएस वाले, इनकी कट ऑफ और कम कर दी, यहां पे कट ऑफ तो ना के बराबर है सर। अब उन विद्यार्थियों का सबसे बड़ा धोखा यह होगा कि सर हम इस पेपर को नहीं दे के पाए। क्यों? क्योंकि मन में घृणा थी कि चतुर्थ श्रेणी कहेंगे लोग कहेंगे, चपरासी कहेंगे। अरे भैया, नौकरी लगना, अब मान के चलो एक विधवा महिला नौकरी लगती है तो समाज पे इतने बड़े बड़े लांछन, समाज का नजरिया, लोगों के उसके प्रति जो प्रेम भाव है वो सारा चेंज हो जाएगा। ये चीज तुम समझो। आज की महिला अगर विधवा इस भर्ती में नौकरी लग जाएगी तो उसका तो जीवन बदल जाएगा यार, वो तो घर परिवार बदल जाएगा उसका। तो उन महिलाओं को आज बड़ा दुख होगा कि काश अपन भी चतुर्थ श्रेणी वाला फॉर्म भरा देते। अब मैं अनुसूचित वाली बात कर लेता हूं। अनारक्षित जो आपके वन है, अनारक्षित वन क्या, अनारक्षित जो आपके, अनारक्षित जो क्या है जी, आपके विधवा है, अनारक्षित जो विधवा है उनको कितने चाहिए, 4 नंबर चाहिए। कितना चाहिए, 4 नंबर। और जो एक्स सर्विसमैन है उनको कितने चाहिए, 3 नंबर चाहिए साहब, 3.014 ठीक है। और जो विधवा है, कौन सी विधवा है जी, एससी की अगर कोई विधवा है तो उसको 0.2731 चाहिए। और एसटी की कोई अगर विधवा है तो उसको 0.0033 चाहिए। ये कौन से वाले हैं जी, ये आपके अनुसूचित क्षेत्र है, और ये आपके गैर अनुसूचित क्षेत्र है। 1 मिनट जब आप इन चीजों को देखते हो तो आपको ये लग रहा है कि सर 0 पे कैसे नौकरी संभव है ना, लग रहा तो होगा मन में। देखो, प्रश्न आने जरूरी है मन में कि सर आपके ये जो आपके 0 पे नौकरी लग गई सर। हाँ जी बिल्कुल, 0 पे नौकरी। मैं तो कल ही कह रहा था आपको लाइव में कि जब आप इन चीज़ों को देखते हो तो आपको ये चीज़ें थोड़ी सी कंफ्यूज करने वाली लगती है कि सर आपने कल कहा था कि आपकी जो ये भर्ती परीक्षा है इसमें अगर आपके इतने इतने नंबर आ रहे हैं, विधवा है, तलाकशुदा है ना, डिवोर्स वाले हैं, तो उनमें आपके आराम से हो जाएगा। और इसको थोड़ा सरल समझाने के लिए ला रहा हूं, मैं अभी ला रहा हूं आपके सामने। एक बार तमाम जितने भी साथी हैं वो कमेंट करना भैया कि मेरे इतने आ रहे हैं, वो भी इन्हीं संबंधित है ना, अलग अलग मत करना। जितने भी हो एक बार कमेंट कर दो कि सर हम इस कैटेगरी में आ रहे हैं। अगर और कुछ ज़्यादा पूछना है तो अपने इंस्टाग्राम वाली आईडी पे आ जाना आराम से, वहीं पे आपको मिल जाएगा आराम से। मैं थोड़े से और अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बना के ला रहा हूँ फॉर्मेट। चलो, हाँ, तो ये मैं आपको समझा रहा था कि इस प्रकार आपके 0 पे आपके क्या रहता है जी, शून्य पे क्या रहता है, शून्य पर आपके क्या रहता है, यहाँ पे स्कोर रहता है और आपका चयन हो सकता है, चयन हो सकता है। ज़्यादा जानकारी के लिए EH अकेडमी ज्वाइन कर लेना, 11 बजे वाली क्लास में जुड़ जाना, जो भी मन में प्रश्न है पूछ लेना, दस्तावेज में कोई कमी मत रखना।
सर मेरे दस्तावेज पूरे नहीं है, मुझे निकाल देंगे क्या? नहीं भैया, नहीं निकालेंगे। दस्तावेज अगर आपके पूरे नहीं है तो आपको नहीं निकाला जाएगा, ठीक है। जो साथी नए जुड़े हैं, पहली बार जुड़े हैं, जिनको अपने कोई राय रखनी है, मत रखना है, तो वो कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। बाकी 11 बजे पूरे एकदम विस्तार से वीडियो के साथ अपने आना है और पूरे यूट्यूब पे छा जाना है, ठीक है। राम राम साहब।